क्या सन फार्मा इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फार्मा एमएनसी प्ले बन चुका है, या यूएस प्राइसिंग प्रेशर और रेगुलेटरी रिस्क अभी भी बड़ा खतरा है? इंडिया बिजनेस, यूएस जेनेरिक्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और मार्जिन्स, ये सब फ्यूचर अर्निंग्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? और करंट वैल्यूएशन पर सन फार्मा में लॉन्ग टर्म एंट्री लेना लॉजिकल है या वेट करना बेहतर है? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सन फार्मा का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। बिजनेस मिक्स में इंडिया ब्रांडेड, यूएस जेनेरिक्स, स्पेशलिटी और अदर मार्केट्स का कंट्रीब्यूशन, फंडामेंटल्स में रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन प्रोफाइल, R&D स्पेंड, बैलेंस शीट और रिटर्न रेशियोज, वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल फार्मा साइकिल और पीयर कंपनीज के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस स्ट्रक्चर क्या बता रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि सन फार्मा आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर और फार्मा पोर्टफोलियो के लिए कोर होल्डिंग बन सकता है या नहीं। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये पूरा वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी बाय, सेल या होल्ड का फैसला लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद की रिसर्च जरूर करें। फार्मा सेक्टर में रेगुलेटरी, कंपटीशन और प्राइसिंग रिस्क हमेशा रहता है। चलिए अब सीधे सन फार्मा के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। सन फार्मा के शेयर्स में निवेश करना है या नहीं, ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। आइए इस कंपनी की पूरी कहानी जानते हैं, बिना किसी बकवास के, सिर्फ तथ्यों के साथ। सन फार्मा भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी है, लेकिन सिर्फ बड़ी होना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या ये कंपनी आपके पैसे को बढ़ा सकती है। आज हम इसकी फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस मॉडल और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को समझेंगे। हर डिटेल में जाकर देखेंगे कि क्या ये बाय करने लायक है, होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। पहले बात करते हैं करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। FY25 में सन फार्मा का ग्रॉस सेल्स 5,20,412 करोड़ रुपए था। यह पिछले साल से 9% की ग्रोथ है। लेकिन सिर्फ सेल्स देखना काफी नहीं है। EBITDA मार्जिन 29% है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा माना जाता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 20.86% है, जो दिखाता है कि कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है। Q2 FY25 के रिजल्ट्स देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स नजर आते हैं। इंडिया फॉर्मुलेशन सेल्स में 13.6% की ग्रोथ हुई है। यह डोमेस्टिक मार्केट में स्ट्रांग डिमांड को दर्शाता है। लेकिन यूएस मार्केट में कुछ चैलेंजेस हैं। यूएस फॉर्मुलेशन सेल्स में 2.5% की गिरावट आई है। ये कंपेटिटिव प्रेशर और रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से है। अब बात करते हैं स्पेशलिटी बिजनेस की। ये सन फार्मा का क्राउन ज्वेल है। ग्लोबल स्पेशलिटी सेल्स में 8.6% की ग्रोथ हुई है और ये टोटल रेवेन्यू का 20% हिस्सा है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हाई मार्जिन वाले होते हैं और इनमें कंपटीशन भी कम होती है। कंपनी के पास 26 स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लोबली मार्केट किए जा रहे हैं। R&D इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सन फार्मा अपनी सेल्स का 6.7% R&D में इन्वेस्ट करती है। FY25 में ये 32,484 करोड़ रुपए था। कंपनी का गाइडेंस है कि FY26 में R&D स्पेंड 6 से 8% के बीच होगा। ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। पाइपलाइन की बात करें तो कंपनी के पास 6 न्यू एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। लेक्सेल्वी नाम की एक स्पेशलिटी ड्रग को रिसेंटली अप्रूवल मिली है, जो अलोपेशिया एरियाटा के ट्रीटमेंट के लिए है। इससे अगले 3 से 4 साल में $200 मिलियन की सेल्स एक्सपेक्टेड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 54.48% होल्डिंग है। ये पिछले कई क्वार्टर से स्टेबल है। FII होल्डिंग 16.55% है, जो पिछली क्वार्टर से स्लाइटली कम हुई है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 12.41% है। ये पैटर्न दिखाता है कि प्रमोटर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी अच्छा पार्टिसिपेशन है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो सन फार्मा के पास 14 API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर फोकस करती है, जो कॉस्ट कंपेटिटिवनेस देता है। लेकिन कुछ यूएस फैसिलिटीज में FDA कंप्लायंस इश्यूज हैं, जो कंसर्न का विषय है। जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन देखें तो इंडिया से 33% रेवेन्यू आती है, यूएस मार्केट से 39% रेवेन्यू है, इमर्जिंग मार्केट्स और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से बाकी रेवेन्यू आती है। ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है, लेकिन करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क भी बढ़ाता है।
डेट पोजीशन की बात करें तो कंपनी के पास नेट कैश पोजीशन है। टोटल डेट 1,09,544 करोड़ रुपए है, लेकिन कैश और इन्वेस्टमेंट्स इससे ज़्यादा हैं। ये स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। कंपटीशन एनालिसिस करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंटेंस कंपटीशन है। जेनेरिक ड्रग्स में प्राइस प्रेशर हमेशा रहता है। पेटेंट एक्सपायरी भी एक मेजर कंसर्न है। अगले 5 से 7 साल में $166 बिलियन के पेटेंट्स एक्सपायर होंगे। वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखें तो करंट पी रेशियो 41 है, जो इंडस्ट्री एवरेज से स्लाइटली हायर है। पीबी रेशियो 5.94 है, आरओई 17.83% है और आरओसीई 16.92% है। ये नंबर्स रीजनेबल हैं, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन सजेस्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो स्टॉक का 52 वीक हाई 1,960 रुपए है और लो 1,548 रुपए है। करंट प्राइस 1,799 रुपए के आसपास है। वॉल्यूम पैटर्न्स और मूविंग एवरेजेस देखकर शॉर्ट टर्म मोमेंटम का आइडिया मिल सकता है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रेगुलेटरी कंप्लायंस बिगेस्ट रिस्क है। एफडीए इश्यूज से बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशन भी मेजर रिस्क है, क्योंकि सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फॉरेन मार्केट से आती है। पेटेंट क्लिफ भी कंसर्न है। कंपटीशन से प्राइसिंग प्रेशर हमेशा रहता है। ग्रोथ ड्राइवर्स देखें तो स्पेशलिटी बिजनेस बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर है। इंडिया मार्केट में हेल्थ केयर पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। एजिंग पॉपुलेशन ग्लोबली फार्मास्यूटिकल डिमांड बढ़ा रही है। बायोसिमिलर्स और कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स में अपॉर्चुनिटीज हैं। मैनेजमेंट क्वालिटी की बात करें तो दिलीप शांघवी एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस जनरली प्रूडेंट रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन चैलेंजेस भी रहे हैं, स्पेशली यूएस ऑपरेशंस में। फ्यूचर आउटलुक देखें तो मैनेजमेंट का गाइडेंस हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ का है। स्पेशलिटी बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। आर&डी इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन नियर टर्म में एफडीए कंप्लायंस इश्यूज रिजॉल्व करना जरूरी है। डिविडेंड पॉलिसी की बात करें तो कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है। FY25 के लिए फाइनल डिविडेंड 5.5 रुपीस पर शेयर प्रपोज्ड है। इंटरिम डिविडेंड 10.5 रुपीस पर शेयर था। टोटल डिविडेंड यील्ड अराउंड 0.9% है। पीयर कंपैरिजन करें तो डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और लुपिन के साथ कंपैरिजन करना चाहिए। वैल्यूएशन मैट्रिक्स, ग्रोथ रेट्स और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कंपेयर करके रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस समझ सकते हैं। ESG फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर एनवायरमेंटल कंप्लायंस का प्रेशर बढ़ रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हेल्थ केयर एक्सेस के मामले में। कंक्लूजन की बात करें तो सन फार्मा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। स्पेशलिटी बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल है। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल है, लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम है और नियर टर्म चैलेंजेस भी हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये गुड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट है। करंट लेवल्स पर बाय करना रिस्की हो सकता है। बेटर एंट्री पॉइंट का वेट करना प्रूडेंट होगा। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन की बात करें तो करंट प्राइस लेवल्स पर होल्ड रेटिंग देना अप्रोप्रिएट होगा। अगर स्टॉक 15 to 20% करेक्ट हो जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होरिजन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। पोर्टफोलियो में फार्मास्यूटिकल एक्सपोजर के लिए ये गुड ऑप्शन है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नज़रिया सन फार्मा पर, जहां हमने इंडिया और ग्लोबल दोनों बिजनेसेस के नंबर्स और रिस्क को साथ में देखा। अगर आपको सन फार्मा पर यह ब्रेकडाउन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फार्मा और हेल्थ केयर थीम में इंटरेस्टेड लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही फोकस्ड और सिंपल एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आप सन फार्मा या किसी और फार्मा स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं? आपका व्यू सेक्टर पर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है या कॉशियस, और आगे आप किस हेल्थ केयर या फार्मा स्टॉक का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? हम यहाँ सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन नहीं, बिजनेस मिक्स, नंबर्स और वैल्यूएशन पर बात करते हैं, ताकि डिसीजन हमेशा डेटा बैक्ड हो। एक छोटा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। यह किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट और फार्मा सेक्टर में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 हेल्थ केयर या फार्मा स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है।
ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।